आप ये दो तस्वीरें देखिए, ये जो दो तस्वीरें हैं ये मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के दोगले मापदंडों को, दोगले चेहरे को, दोगले चरित्र को एक्सपोज करते हैं। पहली जो तस्वीर है वो खबर है कि देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होंगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी बल्कि मंडियां तो मजबूत होंगी। दूसरी है योगी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कह रही है पोस्टर जारी करके कि उनकी सरकार व्यापारियों और आढ़तियों के प्रति संवेदनशील है। किनके प्रति संवेदनशील है? आढ़तियों के प्रति संवेदनशील है। इसमें जिक्र किया गया है मुख्यमंत्री व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना का। अगर आप बीजेपी सरकार के समर्थक हैं, आप किसान आंदोलन के विरोधी हैं, 3 कृषि कानूनों के समर्थक हैं, तो दो बातें लगातार आप लोगों के जहन में डाली जा रही होंगी, आप लोगों को परोसी जा रही होंगी बीजेपी नेताओं की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, उनकी मीडिया की तरफ से, उनकी IT सेल की तरफ से कि इन 3 कृषि कानूनों का सबसे बड़ा मकसद ये है कि बिचौलियों को खत्म करना, आढ़तियों को खत्म करना। आढ़तियों के चुंगल में किसान फंसे हुए हैं, इसलिए घाटे में हैं। एक तरफ आपको ये बात समझाई जा रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि उनकी सरकार तो आढ़तियों के प्रति संवेदनशील है, उनकी सहायता के लिए योजना चला रही है ना दोहरा मापदंड। दूसरी बात आ जाइए मंडी व्यवस्था के ऊपर। देश के कृषि मंत्री वो ये कह रहे हैं कि मंडियों को मजबूत करना सरकार का मकसद है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी, वो तो कुछ और बात कह रहे थे। ये बात कई वीडियो ब्लॉग में आपको सुनवा चुका हूं, लेकिन आज भी जरूरी है आप सुनिए तो सही। प्रधानमंत्री सरेआम कैमरा के ऊपर लाइव ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार APMC एक्ट को, यानी मंडी व्यवस्था को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जिस एक्ट के तहत मंडियां चलती हैं उसको खत्म करना चाहती है। जिस तरह से बिहार ने किया, तमाम राज्य सरकारों को भी ये करना चाहिए। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि APMC एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। जी हाँ, एक स्टैंड है देश के केंद्रीय कृषि मंत्री का, एक स्टैंड है देश के प्रधानमंत्री का। किसको सच माना जाए? कोई एक तो झूठ बोल रहा है ना, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं, है ना दोहरा स्टैंड। इनका जो दोहरा रवैया है उसके अंदर भी दोगलापन है। एक एक करके बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जो बिहार का मॉडल है वो आदर्श है, उसको पूरे देश में लागू करने की जरूरत है, यानी बिहार की तर्ज पर तमाम मंडियों को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बिहार का किसान पूरे देश में सबसे ज्यादा बदहाल है। बिहार के किसान की महीने की औसत आय 3,558 रुपए है, लेकिन जो राज्य जहां पर मंडी व्यवस्था मजबूत है, पंजाब हरियाणा जैसे राज्य, वहां पर किसानों की सबसे ज्यादा आय है। हरियाणा के किसान की औसत महीने की आय 14,434 रुपए है और पंजाब के किसान की 18,059 रुपए है। अब बताइए, बिहार का जो मॉडल है वो आदर्श है या फिर पंजाब हरियाणा का जो मॉडल है वो आदर्श है ना दोहरा मापदंड। दूसरी तरफ आ जाइए केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान के ऊपर। श्रीमान ये कहते हैं कि सरकार मंडी व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, 3 कृषि कानूनों की भी वो वकालत कर रहे हैं कि इससे मंडी व्यवस्था मजबूत होगी। कैसे होगी? ये तो वही बात हुई कि सरकार प्राइवेट स्कूल खोल रही है और ये कह रही है कि इससे सरकारी स्कूल मजबूत होंगे। सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रही है और कह रही है कि इससे सरकारी हॉस्पिटल मजबूत होंगे। सरकार प्राइवेट कंपनियों को, जियो को, जो दूसरी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको 3G, 4G, 5G के स्पेक्ट्रम दे रही है और BSNL, MTNL को नहीं दे रही है और ये कह रही है कि इससे BSNL, MTNL मजबूत होंगे। प्राइवेट मंडियों को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, ज्यादा व्यापारी और ज्यादा व्यापार प्राइवेट मंडियों की तरफ जाएगा और सरकारी मंडियां सुनसान हो जाएंगी और इनका ये कहना है कि इससे सरकारी मंडियां मजबूत होंगी। है ना दोहरा मापदंड।
ऐसे में आप लोग जो सरकार का अंधा समर्थन करते हैं, एक बार अपनी सरकार से पूछ तो लीजिए, अपने कृषि मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से या फिर अपने मुख्यमंत्री से कि श्रीमान हमें कौन सी बात का समर्थन करना है, हमें आढ़तियों का विरोध करना है या फिर उनके प्रति संवेदना जतानी है, हमें प्राइवेट मंडियों का विरोध करना है या फिर उनका समर्थन करना है, हमें मंडी व्यवस्था को खत्म करना है या फिर उसको मजबूत करना है। प्लीज हमें बता तो दीजिए कि कौन सी बात का हमें समर्थन करना है, कौन सी बात का विरोध करना है। आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।